बताना है कि आकृति में कुल आयतों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, आयतों की संख्या बतानी है। तो अब देखो, सबसे पहले आप इसे ये लिख लो, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इधर 1 2 3, 1 2 3, टोटल कितने हो गए 6। ये भी 6 और ये कितने हो गए 18। ये कितने हो गए 18, नहीं ज़्यादा बैठ रहे हैं। 3 3 6 10 और 11 कितने 21। ठीक है, 21 और 6 6 12, ये कितने हो गए 33। और एक क्या है, एक ये बड़े वाला आयत हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा आयत हो गया और एक ये बड़ा आयत हो गया। तो कितने, ये 2, तो कितने हो गए टोटल 35। तो आंसर बी क्या है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन दिया है कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितनी है। सबसे पहले ये लाइन गिन लेंगे, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, अब इन्हें लिख लो, 1 2 3 4। ये एक जो का तू फिर इसमें जोड़ा तो कितने हो गए 3। इस 3 को इसमें जोड़ो कितने हो गए 6। इस 6 को इसमें जोड़ो कितने हो गए 10। सबको जोड़ दो कितने हो गए टोटल 20। इसे पहली संख्या को छोड़ दो 6, फिर से छोड़ दो, ये कितने हो गए +7 बराबर कितना है आंसर 27। 27 क्या है हमारा राइट। देखिए इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 11 और 14 को क्या कर लोगे जोड़ लोगे। ठीक है, 11 और 14 को जोड़ा तो कितने हो गए 25। फिर इन दोनों के बीच का अंतर, 14 में से 11 गए कितने 3। 14 25 गुणा 3 कितने 75। ऐसे ही 16 और 15 कितने हो गए 31। गुणा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। 31 एकम 31। ऐसे ही 13 और 9 कितने हो गए 22। गुणा बीच का अंतर कितना 4 चौक 88। तो आंसर क्या है 88 द राइट आंसर। लुप्त संख्या बताओ। जैसे 4 का संबंध किससे है 15 से, 4 और 15 में जो संबंध है। ठीक है, ऐसे ही 7 क्वेश्चन मार्क में जो संबंध होगा उससे क्या होगा 68। 6 21 में ये, तो क्या करोगे 15 -4 कितने बचे 11। और 11 में कर दो 4 की गुना तो कितने हो गए आपके पास हो गए 44। ऐसे ही 21 में से 6 गए तो कितने बचे 21 में 6 गए 15 गुना 4 कितना आया 60। ठीक है, ऐसे ही क्या करोगे ऑप्शन ए से देख लो, 24 -7 बराबर कितने बचे 17। और 17 में कितने गुना 4 की, तो 17 चौक 68। तो क्या हो गया ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 0/0 बराबर 2। ये बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं, 0 क्या ले लिया 0 बराबर इसे लिख लो। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और बटे नीचे लिख लो 100 - 100। तो किसका आती है 100 - 100। तो क्या कर लोगे, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। ठीक है, 10 + 10 और 10 - 10। नीचे से क्या किया 10 कॉमन, तो 10 - 10 इससे खत्म। तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा है 20/10 बराबर 2। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चन कहाँ गलत है। चलिए लुप्त संख्या बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 5 का संबंध 8 से, वैसे 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। तो आप लिख लो यहाँ 5 का घन बराबर 125। ऐसे ही 8 का घन करोगे कितना, 8 का घन हो जाएगा 512। ठीक है, इन सभी संख्याओं को क्या कर लो आपस में जोड़ लो तो कितना आया 8 आ गया। ऐसे ही इन्हें जोड़ोगे तो कितना आया 8। तो आंसर क्या है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इस आकृति में आपको वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो क्या करोगे सबसे पहले तो आप यहाँ 5 लिख लो। 5 गुणा 1 2
3 4, ठीक है, 5 और 1 6। टोटल कितने हैं? 6 और माइनस क्या कर दोगे? 5। तो कितना आया है? आंसर आया है 30 में से गए 5 तो कितने? 25। ये 5 हमने क्यों लिखा? क्योंकि एक वर्ग में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 ये हो गए और एक ये बड़े वाला, तो टोटल कितने? 5। किसी कूट भाषा में वर्ग को 5 6 9 2 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लव को क्या लिखा जाएगा? ये देखना है आपको। देखिए आपके पास वर्ग है, ठीक है, और क्या है? लव। अभी देखो ये कितने नंबर पे? 23, ये 15, ये 18 और ये 11 पे। ऐसे ये 12 15 22 और 5, इन्हें जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 6 और कितना? 9 2। तो 5 6 9 2 हो गया। ऐसे इसे जोड़ो कितना हो गया? 3 6 4 5। तो हमारा आंसर क्या है? ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।